नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत चित्रकला के षडंगों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके टीजीटी आर्ट कला विषय की परीक्षा के दृष्टि से। आपको बता दें, टीजीटी आर्ट में समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकार से संबंधित 35 लेक्चर्स के वीडियो बन चुके हैं। क्या महत्वपूर्ण कलाकार हैं और उनसे जुड़े क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बनते हैं, जो पेपर में छपने वाले प्रश्न होते हैं, उन सभी की प्रश्न श्रृंखला 35 लेक्चर्स में कवर की गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां पर क्लिक करके आप संपूर्ण उन वीडियो को एक क्रम से देख सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास में शुरू करते हैं टीजीटी आर्ट रिवीजन क्लास को और देखते हैं कला के षडंग या अंग। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके चित्रकला में। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कला के तत्व क्या क्या हैं। तो ऐसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक देखा करें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो टीजीटी आर्ट कला विषय के प्राप्त करने के लिए और कला विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को निःशुल्क पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं कला के षडंग या अंग इसी को कहा जाता है। तो 6 अंग कला के बताए गए हैं। षडंग यहाँ से आपको स्पष्ट है, षडंग बने ठीक, षड बने 6 होता है और अंग ठीक, उन्हीं से मिला करके षडंग बना है। तो इसके 6 अंग कौन कौन से जान लेते हैं। रूप भेद, प्रमाण है, भाव, लावण्य, सादृश्यता, वर्णिका, भंग है ठीक। अब इसको आसानी से हम कैसे याद रखेंगे ये जान लेते हैं। तो एक श्लोक टाइप इसका एक 2 लाइन का श्लोक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। रूप भेद प्रमाण लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग ईत चित्र षडंग ईत चित्रकला षडंगम ठीक। यानी जो रूप भेद है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य है, सादृश्यता है और वर्णिका भंग है, इन्हीं को मिला करके इन चित्रकला के षडंग इन्हीं को कहा जाता है। इनका क्रम आपसे टीजीटी आर्ट कला विषय के परीक्षा में पूछ लेता है, तो क्रम को भी ध्यान रखेंगे ठीक। तो पहला जैसे रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्य योजनम। तो रूप भेदा माने पहला जो इसमें है रूप भेद है आपका ठीक। दूसरा है रूप भेदा है प्रमाणानि, प्रमाणानि माने प्रमाण है आपका दूसरा, और एक पहला है आपका रूप भेद ठीक। और दूसरा आ जाएगा आपका प्रमाण। रूप भेदा प्रमाणानि भाव तीसरा है ठीक, तीसरा भाव लावण्य योजनम आपका चौथा है और पांचवा है सादृश्यता और छठा है वर्णिका भंग। तो यहाँ से क्रम दे करके प्रश्न पूछ लेता है बना करके, ऐसे दे देगा ठीक। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य, लावण्य प्रमाण भाव रूप सादृश्य वर्णिका भंग लावण्य ठीक। तो ऐसे 4 विकल्प इसी में आगे पीछे करके बना देगा। तो इनके सीरियल नंबर क्रम को भी आप लोग जानते रहिए, ये महत्वपूर्ण है ठीक। जैसे पूछ लेगा जो प्रमाण है ठीक, वो किस नंबर पर आता है, उसका क्रम क्या है, तो ये दूसरे नंबर का है, या ऑप्शन में आगे पीछे करके दे दे। तो अगर आप क्रम को जानते रहेंगे तो जो सही है उसको आप आसानी से ऑप्शन में पा जाएंगे, क्लिक कर लेंगे अपने दिमाग में। तो उसी जो 2 लाइन का मैंने दोहा बताया उसको ध्यान में रखिए ठीक। रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्य योजनम ठीक, सादृश्यता वर्णिका भंग ईत चित्र षडंगम ठीक। तो इन्हीं को मिला करके बना है। तो जैसे जैसे उस दोहे में दिया गया उसे क्रम है, पहले आएगा रूप भेद, फिर आएगा आपका प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य आएगा, सादृश्यता आएगा और वर्णिका भंग आएगा। तो उसको अगर आप याद कर लेते हैं, आपके दिमाग में वो है, तो क्रम आपका गलत नहीं होगा। अब आइए बारी बारी से चीजों को देखते हैं। रूप भेद क्या है, इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्रमाण किसको कहते हैं, इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ऐसे आगे सभी को देख लेते हैं। तो जो पहला इसका अंग है ठीक,
इस षडंग के अंतर्गत वो है आपका रूप भेद। ठीक, तो इसका अर्थ होता है, ठीक, अर्थ इसका क्या होता है, अर्थ इसका होता है दृष्टि ज्ञान। ठीक, इसका अर्थ होता है दृष्टि ज्ञान, यानी रूप भेद। यहाँ इस शब्दों के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। रूप भेद यानी रूप के आधार पर कोई दो चित्र बने हो, उनके रूप, रंग, इन सब चीजों के आधार पर अगर आप उनमें अंतर कर ले जाते हैं तो वही रूप भेद है। ठीक, रूप के आधार पर उनमें भेद कर लेना, ठीक, अंतर को उनके बीच समझ लेना या बता देना कि हाँ जैसे दो चित्र बने हैं, ठीक, तो उनमें चित्रों को देख करके आप रूप को देख करके कि हाँ ये लड़की का है, ये लड़के का है, ठीक, इस प्रकार से आप उनमें अंतर कर सकते हैं। रूप को देख करके अगर हम चित्रों में अंतर को समझ लेते हैं, बता देते हैं, तो वही है आपका रूप भेद। ये दृष्टि ज्ञान होता है, यानी देख करके वस्तुओं को, चित्रों को, ठीक, चित्र को आप बता सकें कि ये किस चीज का चित्र है या कैसा है, ठीक, उसी को कहा जाता है रूप भेद। अब आगे देखते हैं, सोमेश्वर द्वारा रचित मनसोल्लास में 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछ लेगा अगर कि सोमेश्वर द्वारा रचित मनसोल्लास में कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं, तो 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। और आगे आपका मार्कंडेय मुनि द्वारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 प्रकार के, इसमें कितने बताए गए हैं, 4 प्रकार के रूप बताए गए हैं। ठीक, इसके अब कौन कौन से रूप है उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं, इसमें इतना आपके टीजीटी 8 परीक्षा के दृष्टि से इतना ही पर्याप्त है। आगे देखते हैं, महाभारत के अनुसार 16 प्रकार के रूप बताए गए हैं। ठीक, महाभारत के अनुसार कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं, 16 प्रकार के रूप बताए गए। तो इन पॉइंटों को ध्यान दीजिएगा। रूप भेद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी 8 कला विषय की परीक्षा के दृष्टि से बनते हैं। तो सोमेश्वर द्वारा रचित मनसोल्लास में 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय मुनि के द्वारा 4 प्रकार के रूप बताए गए हैं और महाभारत में 16 प्रकार के रूप बताए गए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला देखते हैं प्रमाण। ठीक, प्रमाण क्या चीज होता है इसको समझते हैं। तो प्रमाण का अर्थ होता है सही अनुपात या बनावट। ठीक, प्रमाण का अर्थ होता है सही अर्थ या सही अनुपात या बनावट, यानी कोई फिगर या चित्र आपको बनाना है तो वो कितने माप में बनेगा, कितने लंबाई चौड़ाई में बनेगा, उसकी गहराई मोटाई, ठीक, कितनी रहेगी, इन सब चीजों का अगर आप अच्छे से प्रयोग करते हैं, ठीक, तो उसी को प्रमाण कहा जाता है। ठीक, जिससे जो आपका चित्र है वो आकर्षक दिखे, तो वही है प्रमाण। कितने माप में, सही माप क्या है उसकी, सही बनावट कैसा बनाएंगे, ठीक, गोलाकार बनाएंगे या चौकोर बना दे उस फिगर को तो अच्छा लगेगा, ठीक, कि त्रिभुजाकार में उस फिगर को बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, ठीक, किस माप का, किस बनावट का, वही होता है आपका प्रमाण। ठीक, इसी को कहते हैं प्रमाण। सही अनुपात या बनावट को ध्यान में रखते हुए चित्रों को बनाना ही प्रमाण कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं, प्रमाण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं प्रमाण के, तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक, आगे आपका प्रमाण की इकाई ताल होती है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, पूछ ले प्रमाण की इकाई क्या होती है, तो ताल होती है और एक इकाई बराबर 1 ताल होती है, ये ध्यान दीजिएगा। और 1 ताल बराबर 12 अंगुल या सिर होते हैं। ठीक, एक इकाई बराबर 1 ताल और 1 ताल बराबर 12 अंगुल या सिर होते हैं। अब प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 रूपों का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रमाण की दृष्टि से कलाचार्यों ने कितने रूपों का वर्णन किया है, तो 5 रूपों का वर्णन किया है, इसको जान लेते हैं। तो पहला आपका मानव रूप, ये 10 ताल में बनता है। भयानक रूप ये 12 ताल का होता है। राक्षस रूप 16 ताल का होता है।
और कुमार या वामन रूप 8 ताल का होता है और बाल रूप 5 ताल का बनता है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है राक्षस रूप। ये पूछा जाता है, ठीक, कि कितने ताल का होता है राक्षस रूप जो होता है, तो 16 ताल का होता है, आप बताएंगे। तो यही रहा प्रमाण आपका दूसरा, ठीक, कला के षडंग के अंतर्गत दूसरा जो है अंग आपका ये प्रमाण है। तो सही माप या अनुपात को ध्यान में रखते हुए चित्र को बनाना ही प्रमाण कहलाता है। उसकी उचित माप, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्या रहनी चाहिए, उसको अगर ध्यान में रखकर कलाकार या चित्रकार चित्रकारी करता है तो वो प्रमाण के अंतर्गत आएगा। और जो प्रमाण है ये 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और प्रमाण की इकाई ताल होती है। एक इकाई बराबर 1 ताल, 1 ताल बराबर 12 अंगुल होते हैं, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। 12 अंगुल या सिर होते हैं कहा जाता है। और यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव रूप में कितने ताल होते हैं, तो 10 ताल, राक्षस रूप में 16 ताल, ठीक, और कुमार या वामन रूप में 8 ताल, बाल रूप में 5 ताल होते हैं और भयानक रूप में 12 ताल होते हैं, ठीक। जैसे मानव रूप में कौन सा चित्र आएगा, जैसे भगवान श्री राम का अगर चित्र आप बना रहे तो वो मानव ताल, भगवान श्री कृष्ण का आपने चित्र बनाया तो वो मानव ताल के अंतर्गत, मानव प्रमाण के अंतर्गत आएगा, ठीक, मानव रूप के अंतर्गत। और भयानक रूप जैसे आप कंस का चित्र बना रहे हैं और सब चीजों का, ठीक, तो वो भयानक रूप में आ जाएगा। राक्षस रूप, ठीक, रावण का हो गया, ठीक, या किसी राक्षस रूप का बना रहे हैं तो उसका 16 ताल होगा, ठीक। कुमार या वामन रूप 8 ताल और बाल रूप किसी बच्चे का, शिशु का आप चित्र बना रहे हैं छोटे बच्चे का, तो 5 ताल में बनेगा। ये इसके प्रमाण है, अनुपात है, सही अनुपात या बनावट है जो प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। आगे आइए देखते हैं भाव। तीसरा जो इसका अंग है वो है भाव, ठीक। भरत मुनि के अनुसार 49 भाव बताए गए हैं, ठीक। कितने भाव बताए गए हैं, तो 49 भाव बताए गए हैं भरत मुनि के अनुसार। तो भाव होता क्या है, किसी चित्र या दृश्य को देख करके आपके मन में जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो भाव आते हैं उसी को भाव कहा जाता है। और भाव और अनुभाव के संयोग से भरत मुनि के अनुसार रसों की निष्पत्ति होती है, ठीक। जिस प्रकार का आपके अंदर रस, आपको कोई चीज आप देख रहे हैं कैसी रस मिल रहा, उसी प्रकार से आपको भाव प्राप्त हो। तो भाव जिस प्रकार से रहेगा, जैसे, ठीक, भाव जैसे हास्य रस है तो हास्य रस का भाव क्या होता है, हास्य होता है, ठीक। करुण रस का शोक होता है। कोई चीज आपने देखा आपके अंदर दुख या कष्ट प्रकट होता है तो आपका आएगा करुण रस के अंतर्गत, ठीक, शोक का भाव होगा। हास्य रस हो गया, ठीक। ऐसे आपका भयानक रस जिसका स्थायी भाव होता है भय, ठीक। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएंगी भाव के अंतर्गत। और भरत मुनि ने 49 भाव बताए, जिसमें स्थायी भाव आपके 8 हैं, संचारी भाव है 33, ठीक, और सात्विक भाव है 8। इन तीनों को योग करेंगे तो 49 यानी 49 भाव टोटल आपके हो जाएंगे। तो यही है ये कला के षडंग के अंतर्गत तीसरा जो अंग है आपका भाव है। अगला देखते हैं लावण्य। लावण्य क्या होता है, कांति या चमक से होता है। अगर चित्रकार जो है अपने चित्र में कुछ ऐसा कलात्मक है उसमें चित्रकारी करता है जिससे उस फिगर को देखते ही दर्शक के मन में एक ललक सी जग जाए कि हाँ उसको देखना चाहिए, एक उसमें अलग ही चमक दिखे, कांति दिखे, उसी को लावण्य कहते हैं। इस प्रकार से उसको कलात्मक ढंग से सजा देना ही वो क्या कहलाता है, आपका लावण्य कहलाता है, ठीक। तो ये इसके अंतर्गत आता है। चित्र में कलात्मक एवं सौंदर्य का समावेशन, ठीक, कलात्मक और सौंदर्य का समावेशन करते हैं तो लावण्य के अंतर्गत आता है। और वह सौंदर्य की अभिव्यक्ति, ठीक, यानी बाहरी जो उसमें चमक है, बाहरी रूप से उसको सजा देना या देखते ही उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाए लोग किसी चित्र को, वही है आपका लावण्य, ठीक। आगे देखते हैं जो 5वां अंग है इस कला के षडंग के अंतर्गत आपका है सादृश्यता।
सादृश्यता होता है हूबहू एक जैसी आकृति, आकृतियों में समानता। ठीक, कोई चित्र आप बना रहे हैं, दो चित्र, तो दोनों में एकदम समानता दिखे, जैसे पहला वाला चित्र वैसे दूसरा भी दिखता है, तो उसको कहा जाता है सादृश्यता। तो आकृति में समानता की चीजें अगर आती हैं तो सादृश्यता के अंतर्गत आएगा। ठीक, किसी आकृति के समान हूबहू ऐसे ही दूसरी आकृति बना देना ही क्या कहलाता है? सादृश्यता कहलाता है। छठा अंग और अंतिम अंग आपके चित्रकला के षडंग के अंतर्गत बाणिका भंग। ठीक, बाणिका भंग में क्या होता है? रंग तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता। रंग और तूलिका के प्रयोग के द्वारा आप अपने चित्र में जो कलात्मकता लाते हैं उसी को कहा जाता है बाणिका भंग। ठीक, कई प्रकार के जैसे रंग हैं उनको तूलिका के माध्यम से किस प्रकार से आप कलात्मक ढंग से लगाते हैं, जैसे बॉर्डर पे कौन सा रंग आपको लगाना है, ठीक, और बीच में कौन सा कलर रहे, किनारे पर कौन सा कलर रहे किसी चित्र में, वो आपका आएगा बाणिका भंग के अंतर्गत। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। नोट पॉइंट एक है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। और ये जो चित्रकला षडंग है उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा किया गया। ठीक, और नाम क्या दिया गया है इसका? तो 6 लिम्स ऑफ आर्ट कहा गया है चित्रकला के षडंग को। ठीक, और चित्रकला के षडंग कह के अगर कहा जाए किसकी पुस्तक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा किया गया और जिसका नाम है 6 लिम्स ऑफ आर्ट। ठीक, तो ये रहे चित्रकला के षडंग। मुझे लगता है आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई अभी भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास ग्रुपों में ठीक शेयर अवश्य कर दें। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली करने के लिए, रिवीजन करने के लिए टीजीटी आर्ट कला विषय के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो ये रहा कला के षडंग या अंग, जिसमें आपने देखा रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्यता, बाणिका भंग। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक कला के तत्व के साथ। ठीक, जैसे बाण है, तान है, पोत है, अंतराल है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो उसको नेक्स्ट अगले पार्ट में देखा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।